दोस्तों फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जीपीएससी विद अमन में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सारा पॉलिटिकल सारा एसएसटी का आप लोगों को एमसीक्यू करवा दिया। लास्ट टॉपिक बचा हुआ पॉलिटिकल साइंस, इसका भी हम आप लोगों को एमसीक्यू करा दे रहे हैं जिससे कि आप लोगों को 12 तारीख एग्ज़ाम अच्छा से जाएगा। सबसे पहले देखिए इस चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है इसका देख सकते हैं, वो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है, वो है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर कौन है? सत्ता की साझेदारी। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है उसको पहले वो देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ब्रेजिलियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था। ब्रेजिलियम एक देश है, तो यहाँ का सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो यहाँ का सामाजिक विभाजन का आधार है भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? तो नहीं, तमिल जो यहाँ पर रहते थे वो उत्तर पूर्वी प्रांत में रहता। ठीक है, और श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन था? तो बहुसंख्यक यहाँ पर सिंहली था। ठीक है, और बेल्जियम में डचों की आबादी कितना प्रतिशत था? 59%। ये तो तुमको याद होना चाहिए। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो जर्मन, डच और फ्रेंच। ठीक है, और 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए थे? 1956 नहीं, 4 संशोधन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित कब किया गया था? 1956। भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली चलता है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 18% है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, कितना प्रतिशत है? 18%। यहाँ पर हाथ रखा, नीचे चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में सिंहली देश की कुल आबादी कितना प्रतिशत है? तो 74%। इसको याद रखिएगा। और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार है? तो बहुसंख्यकवाद। ठीक है, कौन सी जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? तो ये फ्रांसीसी। ठीक है, और श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या था? बौद्ध धर्म। ठीक है, और भारत में क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा क्या नाम है? तो ये राज्य सरकार। और बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो 4 अक्टूबर 1830। 4 अक्टूबर 1830। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका संघवाद। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन है? हिंदी तो आराम से हो जाएगा। ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? स्थानीय प्रशासन। नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? मुख्यमंत्री। तो इसका करता है मुख्यमंत्री। इनमें से किस देश में एकात्मक सरकार है? श्रीलंका। संघात्मक सरकार किस देश में है? तो भारत में। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ष सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में। संवर्ष सूची में कितने विषय हैं? 52। ठीक है, विकेंद्रीकरण क्या है? तो ये आपको केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर की सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि झारखंड कब एक नया राज्य बना था? 2000 ईस्वी में। भारत में कितने भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया? 22। इनमें से किस देश में साम्यवादी शासन प्रणाली चलती है? चीन।
राज्य की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? 5% से कम। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो 1500 लगभग। ठीक है। पोरखंड भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में है। राजस्थान में। संघीय सरकार में स्तर होते हैं 2 या 2 से अधिक। विभिन्न स्तर की सरकार के बीच अधिकारों से संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम। संघीय सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा का देता है संविधान। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में नहीं है? तो पुलिस। तो ये याद रखना, संघ सूची, विषय सूची और संवर्त सूची, तीनों पढ़ लेना। संघ संवर्त सूची हो जाएगा तुम्हारा ये 97। ठीक है। और संघ सूची 66 और एक अभी पढ़े थे हम लोग विषय सूची कितना था? 52। ये याद रखना। ठीक है। 52 पढ़े थे जी। हाँ। स्वतंत्रता पूर्व भारत में लगभग कितने देशी रियासत थे? 565। ठीक है। यदि सरकार के विभिन्न अंगों की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता तो वो कौन करता? 36। तो ये चैप्टर 2 का था MCQ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चैप्टर 3 लोकतंत्र और विविधता। ठीक है। काले दस्ताने और बंदी मुठिया प्रतीक था असोवियत शक्ति का। ठीक है। ये अमेरिका का होगा। पीटर नॉर्मन संबंधी थे कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। स्मिथ और कॉलरेक्स कौन थे? एफ्रो अमेरिकन थे। अमेरिका के सामाजिक विभाजन का क्या कारण था? तो सफेद और अश्वेत, गोरा और काला। ठीक है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड देश है किसका? ईसाई बहुल। ठीक है। और आज विश्व के बहुत से देश हो गए हैं बहुसंस्कृतिक, मतलब कल्चरिक चल रहा है ना। असोवियत शक्ति आंदोलन कब से हुआ था? तो 1966 से लेकर 1975 तक। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कितने वर्ष तक चला? 14 से 15 वर्ष तक। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस असोवियत नेता की अगुवाई में चलाया गया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटर नॉर्मन की मृत्यु कब हुई थी? 2006 ईस्वी। ब्रिटेन में नेशनलिस्ट पार्टी किस वर्ग का समर्थन कर रही थी? कैथोलिक। ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व कौन सी पार्टी रही थी? यूनियन पार्टी। असोवियत लोग को आत्मगौरव का प्रतीक क्या है? गले में माला नहीं, गले में काला मफलर। हाँ। सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम निर्भर करता है 3 चीजों पर। ठीक है। सेन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने अपने पुरातन छात्रों का अभिनंदन कैसे किया था? तो विश्व में उनकी 20 फीट की मूर्ति लगा, 20 फीट का लंबा मूर्ति, समझा? मेक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो नागरिक अधिकार आंदोलन। नागरिक अधिकार। देखो एफ्रो अमेरिकन का क्या अर्थ होता है? एफ्रो अमेरिकन एक सफेद अमेरिका या असफेद शब्द है, मतलब जो काला लोग होता है ना उसको। इस तरह से इसको भी पढ़ लेना। ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चैप्टर है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 में। ठीक है। औरत और मर्द के समान अधिकारों को अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को क्या कहते हैं? नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य क्या होता है? समानता। एक सीढ़ीनुमा रचना जिसमें सभी जाति समूह को उच्चतम से निम्नतम रूप में देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? जाति पदानुक्रम। महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? नारीवादी आंदोलन। भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है भारत में सभी धर्म रहता है, जैसे तो कोई ईसाई हिंदू सब धर्म है ना, हिंदू सब रहता है ना। धर्म सामाजिक समुदाय का काम करता है। यह मान्यता किस आधार पर आधारित है? तो सांप्रदायिकता का आधार पर। ठीक है। धार्मिक आधार डैश सांप्रदायिक का दूसरा रूप है तो राजनीतिक गोलबंदी। ठीक है।
जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन किस देश में है? तो भारत में। ये भारत में, ठीक है। जाति विभाजन किया जाता है, जाति पर भेदभाव किया जाता है ना। लिंग विभाजन का विपर्य क्या होता है? पुरुष और महिलाओं के बीच भेदभाव। इनमें से कौन सा मामला पारिवारिक कार्यों से संबंधित है? तो विवाह, तलाक, गोद लेना, ये सब, ठीक है, उत्तराधिकार, है ना। भारतीय समाज का माना जाता है, तो ये तो भारतीय समाज है ना, पैतृक समाज है, मतलब पैतृक मतलब यहाँ पर पिता के नाम से चलता है, ठीक है। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कौन से कदम उठाए गए? तो आपको बता 1/3 सीट का आरक्षण दिया। देखा कि गाँव में ये सब में मुखिया, इस सब में महिलाएं ज़्यादा खड़ा होता है, तो ये सब तो तुमको बताए होंगे। भारत किस प्रकार का राज्य है? तो लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, कल्याणकारी, सब। राज्य कहने का मतलब पॉलिटिकल साइंस में देश होता है। राज्य मत समझ लेना कि स्टेट दिस दैट, इसका मतलब होता है देश। भारत एक देश है। भारत और राज्य बोला गया तो पॉलिटिकल साइंस में इसको राज्य बोलते हैं। चलो नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट चैप्टर है आपका जन संघर्ष और आंदोलन। तो 2005 में कितने नेपाल को निर्वाचित संसद को भंग कर दिया था? तो 2005 में राजा ज्ञानेंद्र, मतलब नेपाल में राजा का भी वर्चस्व चल रहा था उस समय, तो राजा ज्ञानेंद्र ने इसको संसद को भंग कर दिया था, ठीक है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। निम्नलिखित में से किस देश को लोकतंत्र की तीसरी लहर वाला देश कहा जाता है? नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। बोलीविया में जन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फ्रेडकोर। बाम सेफ किसका आंदोलन था? तो ये कर्मचारी का था। बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता पर कब प्राप्त हुआ था? ये 2006 में। बोलीविया में युद्ध क्यों हुआ था? तो यहाँ था जल के निर्जलीकरण को रद्द करने के कारण। राजनीतिक दल का क्या कार्य है? तो पार्टी बनाना, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, ये सब है ना। अभी हाल फिलहाल में बिहार का देखें ना, बिहार में सत्ता पलट हो गया था ना। 1990 में नेपाल का राजा कौन था? तो राजा वीरेंद्र, है ना। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट शब्द किस देश से है? तो ये केनिया है। NAPM का पूरा नाम नेशनल लॉरेंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट से। कृतकों हिवक्चको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर, ये सब MCQ है, देख लो, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। हम सब पूरा MCQ करवा दिए SST का, ये लास्ट है तुम्हारा पॉलिटिकल, है ना। अब है राजनीतिक दल क्या है? इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? तो चीन में। हम लोग में 2 दलीय शासन व्यवस्था चलता है, दोहरी, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना। राज्य में देखेगी तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, है ना। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब किया गया था और किसने की थी? 1984 में और काशीराम। बहुजन समाजवादी पार्टी का क्या महत्व था? तो उत्पीड़ित लोगों को हित की सुरक्षा करना, ठीक है। और एक दल को छोड़कर दूसरे दल पर जाने वाले को क्या कहते हैं? दल बदल करना। जैसे अभी देखो फिलहाल में वो ये RJD से मिलकर सरकार बना हुआ था, अब देखो NDA में फिर चला गया, BJP में मिल गए नीतीश कुमार। जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने का उद्देश्य से काम करता है उसे क्या कहते हैं? राजनीतिक दल। पार्टियां अपने और डैश और आगे रखते हैं और मतदाताओं को चुनाव करते थे, नीतियां और कार्यक्रम, ठीक है। लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल क्या होते हैं? सर्वव्यापी, मतलब सबके लिए सोचेगा, ठीक है। कई दलों वाले देश की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो बहुदलीय व्यवस्था। कानूनों को कौन पास करता है कानून? तो देखो, पास तुमको विधायिका करेगा, लागू कार्यपालिका करेगा और न्यायपालिका दिलाता है, ठीक है। भाजपा का स्थापना कब हुआ था? 1980 में। BJP का, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो संस्कृति राष्ट्रवाद, ठीक है। और राष्ट्रवाद का मतलब राष्ट्र के लिए प्रति प्रेम।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1925 में। 25 में हुआ था। भारत में पहली बार केंद्र और गैर कांग्रेस सरकार कब बनी थी? 1977 में। 1977 में। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। कमल, ये तो सब जानते हैं। किसके नेतृत्व में 1970 में पार्टी बना था? मोरारजाई देसाई। ठीक है। मोरारजाई देसाई ने। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग। चुनाव आयोग। ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। 1885 में WW ह्यूम ने किया था। WW हुआ ना, उसमें ह्यूम वाला कुछ था। WW। देखिए, लोकतंत्र के परिणाम। ठीक है, इस चैप्टर में देखिए इसका MCQ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो अपनी सरकार चुनने का। ठीक है। किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है? तो लोकतंत्र का। ठीक है। तानाशाही का समर्थन करने वाली विचारधारा को क्या कहते हैं? निरंकुशवाद कहते हैं। किस देश में आधे से ज्यादा आबादी गरीब में रहती है? बांग्लादेश। इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो सत्ता पर एकाधिकार। सत्ता पर एकाधिकार नहीं हो सकता। ठीक है। देश की आर्थिक विकास की किस कारक पर निर्भर करता है? तो उपरोक्त सभी जनसंख्या पर, वैश्विक, अन्य। ठीक है। लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? लोगों का शासन। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय समय पर क्या होता है? परीक्षण, निरीक्षण, सब मूल्यांकन, सब कुछ होता है। लोकतांत्रिक सरकार में नागरिक क्या है? एक समान। शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र में किसका प्रतीक है? सफलता का। विश्व के 100 से भी अधिक देश दावा करते हैं लोकतंत्र का। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? उपरोक्त सभी। गरीबी, मतदान का, अशिक्षा, है ना। भारतीय लोकतंत्र की असफलता का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? निरपेक्ष चुनाव जो होता है निरपेक्ष, इसलिए। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो लोकतंत्र। लोकतंत्र क्यों एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था मानी जाती है? तो उपरोक्त सभी होगा इसमें। लोकतंत्र जनता का जन के लिए और जनता द्वारा शासन, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। तानाशाही का अर्थ क्या है? तो कुछ के द्वारा नियम। किस देश में विभिन्न जातीय समूह की आकांक्षाओं के मध्य सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया जाता है? बेल्जियम। लोकतंत्र में किस प्रकार का चुनाव होना चाहिए? तो निष्पक्ष, नियमित और उचित। ठीक है। उपरोक्त सभी। लोकतंत्र में निम्न में से उचित प्रक्रियाओं में दिए जाते हैं। क्या दिया जाता है? पारदर्शिता। हाँ। लोकतंत्र का अपेक्षित परिणाम क्या है? तो सरकार की गुणवत्ता, सब कुछ होना चाहिए ना। उपरोक्त सभी। लास्ट चैप्टर है आपका 8, जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। ठीक है। इसमें है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन MCQ में, लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो लोगों का शासन नहीं, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ठीक है। लोकतांत्रिक देशों में फैसले और निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो जनता प्रतिनिधि द्वारा। ठीक है। जनरल फिनोसे का संबंध किस देश से था? चिले से था। भारत में लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग हैं? तो 3 अंग है। ठीक है। और लोकतंत्र किसको बढ़ावा नहीं देता है? तो विशेषाधिकार को। ठीक है। नकुम्पा कहाँ के राष्ट्रपति है? तो घाना। रंगभेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला द्वारा किस आंदोलन को चलाया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका आंदोलन नाम था। किस देश में लिटे नामक आतंकवादी संगठन का गठन किया गया था? श्रीलंका। चीन में कौन सी शासन प्रणाली है? तो साम्यवाद। चुनाव का खर्च किससे वहन करना चाहिए? सरकार को। इनमें से कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक है? तो म्यांमार। इसको वर्मा भी बोलते हैं। ठीक है। हाँ, मतलब वर्मा नाम भी जाना जाता है, पुराना नाम है। ठीक है। इनमें से किस देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो सऊदी अरब में। चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी होती है? मजबूत। इनमें से किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? जैसे भारत, अमेरिका, सब में। उपरोक्त सभी। इनमें से कौन से एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं है? तो राष्ट्रीय अखंडता। इनमें से कौन विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो भारत। और कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं देता? देश प्रेम। और इनमें से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो पंचायती राज। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश के समक्ष लोकतंत्र को मायावादियों की चुनौती से के समान करना पड़ता है? वो नेपाल है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का,
वर्तमान में इनमें से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है? तो स्विट्जरलैंड। तो इस प्रकार से तुम्हारा पॉलिटिकल का भी एमसीक्यू क्या हो गया? समाप्त। तो एसएसटी का सारा एमसीक्यू क्या कर दिया? समाप्त। तो देख लेना पूरा वीडियो, है ना।